तो 2,08,000 इजिली इस पे बैठ पा रहा हूँ। नमस्कार एवरीवन, आज मैं आया हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे और शोरूम का नाम आप देख सकते हैं, ब्राउन शोरूम का नाम है। इनके पास मल्टीपल बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की। आप यहाँ पे आके चाहे तो टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और अपना फेवरेट व्हीकल बुक कर सकते हैं। इसका लोकेशन रहने वाला है आपका शीतला माता रोड, सेक्टर 5, गुड़गांव, अपोजिट पैराडाइज गार्डन। तो थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा मैं कौन सी बाइक आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शोरूम के अंदर चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड की हंटर की। इसका क्या प्राइस रहने वाला है, कौन कौन से फीचर इसमें अब आपको मिलेंगे, पहले वाले से कौन कौन से फीचर इसमें अब आपको एडिशन रहने वाले हैं, तो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये पर्टिकुलर कलर रहने वाला है लंदन रेड। ये आपको इसके टॉप एंड में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको ग्रेफाइट ग्रे, रेबल ब्लू, टोक्यो ब्लैक, ये कलर आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलते हैं। और बात करूं इसके मिड वेरिएंट के कलर ऑप्शन की, तो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है डेपर ग्रे और रियो व्हाइट। और बेस मॉडल में देखने के लिए मिलता है फैक्ट्री ब्लैक कलर। इसके अंदर आपको ना ही तो ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है, ना ही एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो ये थे इसके कलर ऑप्शन। अब बात करते हैं बाइक के प्राइस की। और इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी एसेसरीज भी लगी हुई है, जैसे कि सीट कवर लगा हुआ है, बैक रेस्ट लगा हुआ है एंड सम गार्ड। तो इनका भी प्राइस मैं आपको बताते चलूँगा। इसके टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस आपको रहता है 1,66,883 रुपीज़ एंड इसका मिड वेरिएंट आपको पड़ता है 1,62,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया हुआ है प्राइस का, ऑन रोड आपको क्या पड़ती है। और इसके अंदर आपका लेग गार्ड, सम गार्ड एंड नंबर प्लेट चार्जेस, रोड साइड असिस्टेंस, तो ये सारे प्राइस भी इंक्लूडेड हैं। तो ये इसका टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस है एक शोरूम। देन ये सारे अदर चार्जेस हैं जो कि डेडिकेटेड ऑन रोड प्राइस ये हरियाणा के हैं। तो 2,03,830 रुपीज़ आपको निकल के आ रहे हैं विद लेग गार्ड, सम गार्ड एंड रोड साइड असिस्टेंस, एक्सटेंडेड वारंटी। तो ये भी इस प्राइस में इंक्लूडेड है। आप चाहे तो ये प्राइस हटा सकते हैं। बैक रेस्ट, ये बैक रेस्ट लगा हुआ है, इसका प्राइस आपका 2,680 एंड सीट कवर, तो ये वाला सीट कवर लगा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का बैजिंग भी है। इसका डेडिकेटेड प्राइस आपको रहने वाला है 1,100 रुपये। तो आप इस प्राइस के अंदर ये प्राइस भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 2,08,000 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ेगी अगर आप ये सारी एसेसरीज भी इसमें लेते हैं। तो अब बात करते हैं बाइक के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको एलईडी सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड का सिंबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है और सिल्वर इंसर्ट हेडलाइट के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी सराउंडेड है ये मैट ब्लैक कलर से और टर्न सिग्नल आपको अभी भी हैलोजन में देखने के लिए मिल रहे हैं। इनका लुक देख लीजिए, लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल फ्रंट से प्रोफाइल निकल के आ रहा है कुछ ऐसा, पूरा आगे से आपको नेकेड रहने वाली है ये और रेट्रो बाइक का पूरा फील देने वाली है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है, 41 mm का इसमें आपको डायमीटर मिल जाता है और यहाँ पे आपको रबर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जो डेफिनेटली इसके टेलीस्कोपिक फोक को धूल, मिट्टी और पानी से बचाएगा। देन आपका मेटल का इसका मड गार्ड रहता है प्रॉपर एंड रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। BYBRE के ब्रेक्स मिल जाते हैं इसमें आपको। ट्विन पिस्टन कैलिपर आपको देखने के लिए मिल जाता है और डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 110/70 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है 17 इंच एलॉय व्हील्स के साथ। रॉयल एनफील्ड ग्राफिक फॉर्म में यहाँ पे आपको लिखा मेंशन है रेड एंड देन ये व्हाइट के कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दूसरी साइड से दिखाऊं तो दूसरी साइड से भी आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। लेग गार्ड आपका एसेसरीज का पार्ट है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है एंड सम गार्ड ये भी आपका एसेसरीज का पार्ट है, इसका भी आपको अलग से पे करना पड़ता है। बाकी फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ड्यूल टोन इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, रेड देन ये ब्लैक, तो इन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड यहाँ पे मेंशन है। देन यहाँ पे आते हैं तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 यहाँ पर मेंशन है। देन आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिल जाता है। एलईडी में आपका टेल लाइट रहता है, टर्न सिग्नल आपका हैलोजन में रहता है। नंबर प्लेट लाइट आपको मिल जाती है, पीछे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और रेयर में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है सिंगल फ्लोटिंग कैलिपर के साथ। और टायर प्रोफाइल की बात करूं तो टायर प्रोफाइल आपका रहता है 140/70 सेक्शन का 17 इंच एलॉय व्हील्स के साथ। तो एलॉय व्हील्स का डिजाइन देख लीजिए, एलॉय व्हील्स का डिजाइन कुछ रहने वाला है ऐसा। और सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन आपको ट्रेडिशनल सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं हाइड्रोलिक वाले, और अब इसके सस्पेंशन पहले से सॉफ्ट हो गए हैं तो अब इसका राइड क्वालिटी भी आपका काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है, पहले इसका स्टिफ था। देन आपका एग्जॉस्ट नोट रहने वाला है कुछ ऐसा एंड फुट रेस्ट के ऊपर भी आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ये वाले हालांकि इसके ऊपर रबरिंग नहीं दी हुई है, यहाँ पे आपको रबर देखने के लिए मिल जाती है। ब्रेक पैड रहने वाला है कुछ ऐसा, स्टाइलिश ब्रेक पैड आपको मिल जाता है। किक यहाँ पे ऑब्वियसली मिस है। मेन स्टैंड भी यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड स्टैंड के साथ साथ, और इंजन के ऊपर भी आपको रॉयल एनफील्ड मेंशन रहता है। हॉर्न की प्लेसमेंट आपको सामने देखने के लिए मिल जाती है और एग्जॉस्ट नोट के ऊपर आपको पूरी प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरा प्रॉपर कवर है पीछे तक, तो ये डेफिनेटली आपको एग्जॉस्ट के हीट से बचाएगा। तो हम मैं आपको शो कर देता हूँ, उसकी की रहने वाली है कुछ ऐसी। इसके ऊपर भी आपको
रॉयल इनफील्ड मेंशन है सिंस 1901। तो दोनों की आपको बिल्कुल एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। तो सेमी डिजिटल टाइप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, लो फ्यूल वार्निंग दे रहा है डिजिटल क्लस्टर पे इसके। तो ट्रिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ डेडिकेटेड बटन दिया है मल्टी फंक्शन के लिए। तो जैसे यहाँ पे अभी ऑडो आ गया, देन आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ट्रिप एफ। ट्रिप एफ जब यूज़ होता है जब आपकी बाइक रिजर्व में चली जाती है, तो ट्रिप एफ में दिखाता है कि कितनी रिजर्व में चली है आपकी बाइक। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आप नियर बाय फ्यूल स्टेशन पे जाके रिफिल करा लें। बाकी इसी बटन को प्रेस करके आप अदर फीचर देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल में दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर का फीचर रिमूव कर दिया है ड्यू टू मैग्नेट शॉर्टेज। बाकी अदर फीचर आप देख सकते हैं इसके क्लस्टर पे। देन आपका डेडिकेटेड ट्रिपर दिया हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर आप नेविगेशन प्ले कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके। ये रॉयल एनफील्ड और गूगल ने मिलकर डेवलप किया है। तो ये बेस मॉडल में नहीं आता, ये मिड वेरिएंट से आपको मिल जाता है और टॉप में तो रहता ही है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ हैंडल बार रहने वाला है, कुछ इतना वाइड। यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम एंड पास। देन आपका टर्न सिग्नल लेफ्ट एंड राइट साइड का दे सकते हैं आप। देन आपका हॉर्न, तो हॉर्न रहता है कुछ इतना लाउड, और पियानो ब्लैक फिनिश टाइप में आपको डेडिकेटेड कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि इनके अंदर कोई लाइट्स वगैरह नहीं जलती। और आपको चार्जिंग के लिए जो पोर्ट दिया है वो यहाँ पर दिया है, ये देखिए सेट दिया हुआ है। मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। तो चार्जिंग के लिए आपको डेडिकेटेड पोर्ट दिया है टाइप सी, यूएसबी वाला नहीं है, टाइप सी पोर्ट है। और 27 वोल्ट का है फास्ट चार्जिंग, जो कि आपको मिड वेरिएंट से मिल जाएगा। देन आपका इस साइड इंजन किल स्विच आ गया, सेल्फ का बटन आ गया, हैजार्ड लाइट का बटन आ गया। तो हैजार्ड लाइट का थ्रो देख लीजिए, हैजार्ड लाइट का थ्रो रहने वाला है कुछ ऐसा। तो हैजार्ड का फीचर भी आपको ऐड ऑन है। एंड मिरर कुछ ऐसे रहते हैं आपके ट्रेडिशनल मिरर। तो ऐसा कुछ हैंडल बार रहने वाला है, और साइड में आपको हैंडल बार प्रोटेक्टर भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और क्लच अब हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लाइट, क्योंकि इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच का फीचर ऐड ऑन हो गया है, जो कि पहले आपको मिस रहता था। एंड तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइट आपका क्लच हो गया है। तो अगर आप ट्रैफिक में भी इसको ड्राइव करते हैं तो आप इजीली इसको ड्राइव कर पाएंगे, और आपका जो हैंड है वो दर्द नहीं करेगा। देन E20 इथेनॉल फ्यूल ये सपोर्ट करती है, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं होगी। बाकी फ्यूल टैंक लिड का डिज़ाइन देख लीजिए, कुछ रहने वाला है ऐसा, क्रोम शेप का रहता है। और इसका कैपेसिटी की बात करूं, 13 लीटर का आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता है। फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ड्यूल टोन ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये प्रॉपर कलर दिया हुआ है आपका, स्टिकर नहीं है ये। और फ्यूल टैंक पैड वगैरह नहीं है, और सिंगल सीट मिलती है आपको, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट अब इसकी सीट पहले से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं। बैक रेस्ट एसेसरीज का पार्ट है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, 5 गियर मिलते हैं, एक नीचे 4 ऊपर। एंड कांस्टेंट मैश इसमें आपको मिलता है विद वेट मल्टीपल क्लच प्लेट। तो ये कुछ था इसके क्लच प्लेट के बारे में। बाकी आपका साइड स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाता है। साइड स्टैंड यहाँ पे हालांकि वार्निंग नहीं दे रहा, बट आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो अब बात करता हूँ इसके इंजन की। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड जे सीरीज इंजन, जो कि आपको प्रोड्यूस करके देता है 20.2 bhp का पावर और 27 Nm का टॉर्क। और इसके फ्रेम की बात करूँ तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है डबल डाउन ट्यूब फ्रेम को देखने के लिए मिलता है, जो बाइक के वेट को अच्छी तरह बैलेंस करने में इसकी अब और ज़्यादा हेल्प करता है, और राइड क्वालिटी आपकी इम्प्रूव करता है। तो मेरी हाइट है 5'5" के आसपास, तो मैं अभी आपको बैठ के दिखाता हूँ कैसा सीट कंफर्ट है। ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 160 mm का, सीट हाइट है इसका 790 mm का। मैं कितना कंफर्टेबली इस पे बैठ पा रहा हूँ, आगे पीछे कर पा रहा हूँ, वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं इजिली इस पे बैठ पा रहा हूँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि 160 mm का है, बढ़ाया है 10 mm, बट उसके बाद भी मैं इस पे कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ और इसको आगे पीछे कर पा रहा हूँ। और बात करूँ इसके वेट की, तो इसका वेट है 181 kg का। तो थोड़ा सा वेट है ज़्यादा, बट आप मैनेज कर लोगे इसको, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है और आप इजीली नीचे टो पे पैर रख सकते हैं इजीली। ये देखिए मैं रख पा रहा हूँ। और बात करूँ इसके सीट कंफर्ट की, तो वो पहले से डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, काफ़ी कुशनी सीटें हैं, तो आप इससे लॉन्ग राइड भी इजीली कर पाएंगे, आपका बैक पेन नहीं होगा इसमें। स्मॉल राइड तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट का साउंड सुनाता हूँ, कैसा इसका एग्जॉस्ट नोट का साउंड रहने वाला है। तो बाइक कर लेते हैं स्टार्ट। तो अभी बाइक कर चुका हूँ स्टार्ट। ये साउंड रहने वाला है आपका आइडियल पे ऐसा साउंड करेगी। तो एग्जॉस्ट नोट देते हैं तब ऐसा साउंड करती है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको इसके एग्जॉस्ट नोट का साउंड। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।